वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस, फायरमैन और उत्पाद पुलिस के लिए 50 जीके जीएस के महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। सभी प्रश्न है जो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है फ्रेंड्स, तो पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, और जो चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है। पहला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है। ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड्स, आप लोग गेस करते चलिएगा। तो पहला का जो करेक्ट आंसर है ये क्या होगा? तो पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, कार्बाइन। वर्तमान में फ्रेंड्स पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ किसे माना जाता है? तो कार्बाइन को माना जाता है। ये देखिए, कार्बाइन है जो कार्बन से बना हुआ है। यह क्या है? विद्युत उदासीन एकल सहसंयोजक बंधन के द्वारा बनता है कार्बाइन। ठीक है, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स कि सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है, तो आपका हीरा रहता है। हीरा भी है जो आपका कार्बन का ही अपरूप है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ आपका कार्बाइन, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो कार्बाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आपका है, किस तारामंडल के अन्य नाम बिग डिपर, ग्रेट बियर और सप्तर्षि है? ठीक है, 2 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सप्तर्षि मंडल। सप्तर्षि मंडल को ही फ्रेंड्स बिग डिपर या ग्रेट बियर या सप्तर्षि कहा जाता है। तो 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल आपका है, टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? टैगोर पहाड़ी कहाँ है फ्रेंड्स? तो झारखंड में है, कन्फर्म हो गया। और टैगोर पहाड़ी जो झारखंड के कौन सा जिले में? तो आपका रांची जिले में स्थित है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को लेते हैं। 4 नंबर सवाल आपको देखे, हैलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो 4 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सांस की दुर्गंध। याद रखिएगा, हैलिटोसिस को आमतौर पर सांस की दुर्गंध के रूप में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी मुंह से दुर्गंध आना क्या कहलाता है? वो तो हैलिटोसिस कहलाता है। याद कर लीजिएगा, मुंह से जिस किसी का देखिए, बहुत बार देखे होंगे फ्रेंड्स कि उसका दुर्गंध बदबू आता है, तो उसको क्या कहेंगे? हैलिटोसिस उसे कहा जाता है। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 नंबर सवाल को देखिए। 5 नंबर सवाल आपका है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। असंगत इसमें से कौन सा है? लवानी है, ओडिसी है, कुचिपुड़ी या भारतनाट्यम है? तो चलिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लवानी, क्योंकि फ्रेंड्स कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम और ओडिसी ये सभी है जो क्या है फ्रेंड्स, आपका शास्त्रीय नृत्य शैली है। ये सब शास्त्रीय नृत्य शैली है, जबकि लवानी है जो फ्रेंड्स आपका शास्त्रीय नृत्य शैली के अंतर्गत नहीं आता है। कुचिपुड़ी देखा जाए फ्रेंड्स तो कहाँ का है? तो याद करते चले गए, आंध्र प्रदेश का है। भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये आपका भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। और आपका ओडिसी है जो आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य शैली है। जबकि लवानी जो है महाराष्ट्र का एक क्या है? लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य है। ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये क्या है? तो ये आपका एक लोक नृत्य है, इसलिए ये आपका असंगत है, सबसे ये भिन्न हो गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिए, लवानी कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, न कि शास्त्रीय नृत्य है। बाकी सभी मैंने बताया फ्रेंड्स, सभी को याद रखें। 6 नंबर सवाल को देखिए। मेरा गला थोड़ा खराब है फ्रेंड्स, ठीक है, इसलिए आवाज़ थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। 6 नंबर सवाल को देखिए, कराधान के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत भुगतान करने की क्षमता के रूप में भी जाना जाता है? 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निष्पक्षता का सिद्धांत। कराधान के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत भुगतान करने की क्षमता के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, निष्पक्षता का सिद्धांत। 7 नंबर सवाल को देखें, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? चलिए, अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 7 का ये आपका कौन सा जलप्रपात है जिसमें आपका राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो 7 का करेक्ट आंसर होगा ये जोग में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जोग जलप्रपात। ये जोग जलप्रपात कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटका में साबरमती पर स्थित है। जोग भारतीय जलप्रपात में ही आपका राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग झरने स्थित है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, जोग है जो कहाँ पड़ता है? जोग जलप्रपात कर्नाटक में साबरमती नदी पर है, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। 8 नंबर है, सुकना झील कहाँ अवस्थित है? सुकना झील है जो आपका फ्रेंड्स
चंडीगढ़ में स्थित है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका 8 का सी हो जाएगा। ठीक है, चंडीगढ़ में आपका ये सुखना झील है। अगला सवाल को देखते हैं। 9 नंबर सवाल आपका है कि वर्ष कितना में भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था? तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 2016 में। वर्ष 2016 में कितना में? तो 2016 में भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था। 10 नंबर सवाल है, भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? कौन सा अधिनियम के द्वारा भारत में जो गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया था? तो देखिए आपका चार्टर एक्ट हो जाएगा आपका 1833, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के द्वारा है जो आपका भारत के गवर्नर जनरल का पद का सृजन किया गया था। ठीक है, तो 10 का ए हो गया करेक्ट आंसर। 11 नंबर सवाल देखिए, 11 नंबर सवाल है आपका, उस अवस्था को दर्शाता है जिसमें ऋण ब्याज की कम दरों पर उपलब्ध है या एक नीति जो ऐसी स्थिति बनाती है। 11 का तो होगा चीप मनी। ठीक है, यहाँ पर चीप मनी उस अवस्था को दर्शाता है जिसमें ऋण ब्याज की कम दरों पर उपलब्धता है, यह एक नीति जो ऐसी स्थिति बनाती है। 11 का बी करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल देखिए, रावण वन किस देश का पहला अनुसंधान उपग्रह है? नाम से आप लोग पकड़ लिए होंगे फ्रेंड्स, रावण को कहाँ पूजा जाता है? श्रीलंका में पूजा जाता है ना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। रावण वन श्रीलंका का पहला अनुसंधान उपग्रह है। 13 नंबर सवाल, बंदोदकर गोल्ड ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो 12 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, सॉरी 13 नंबर का बास्केटबॉल फुटबॉल होगा फ्रेंड्स। 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बंदोदकर गोल्ड ट्रॉफी है ना, जी हाँ, संतोष ट्रॉफी, बंदोदकर गोल्ड ट्रॉफी, ये सभी है जो आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंदोदकर गोल्ड ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं, एक कोलंबो है भी फ्रेंड्स, याद रहे कोलंबो कप अगर पूछा जाए आपसे, कोलंबो कप किससे संबंधित है? तो वो भी फुटबॉल से है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी तो अब संतोष ट्रॉफी हो गया, डुरंड कप हो गया, ये सभी जो फुटबॉल से संबंधित है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो बंदोदकर गोल्ड हो गया ऑप्शन नंबर बी 13 का करेक्ट आंसर। 14 नंबर सवाल देखिए, अपने जीवन काल के दौरान कई आश्रयदाताओं पर आश्रित रहने वाला जीव क्या कहलाता है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अपने जीवन काल में वो कई आश्रयदाताओं पर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो उसको जीव को क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग परजीवी कहते हैं, जो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल 15 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन तत्वों के नामों, प्रतीकों और इकाई को मंजूरी देता है? कहता है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन है जो तत्वों के नाम, प्रतीक और इकाई को मंजूरी देता है? ठीक है, जैसे आपका नया नया जो तत्व खोजा जाता है फिर, तो उसका क्या हो गया, उसका प्रतीक पर हो गया, नाम पर हो गया, इकाई को मंजूरी प्रदान करता है। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यही है जो आपका तत्वों के नामों, प्रतीकों और इकाई को मंजूरी देता है। 16 नंबर सवाल को देखें, पर्यटकों को भारतीय मसाला उद्योग की वृद्धि और इतिहास से अवगत कराने के लिए निम्न में से किस शहर में भारत का प्रथम मसाला संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? ठीक है फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मसाला संग्रहालय कहाँ आपको स्थापित किया जा रहा है? 16 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ये आपका कोची में स्थापित किया जा रहा है। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए, नीलगिरी पहाड़ियों को नाम से जाना जाता है। 17 का तो नीलगिरी पहाड़ी को क्या नाम से जाना जाता है? नीला पर्वत भी उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी को नीला पर्वत यानी ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नीलगिरी भारत के तमिलनाडु राज्य का प्रमुख एक पर्यटक स्थल है, याद रखिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु कौन है? तो यही आपका नीलगिरी की पहाड़ी है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु। एक क्वेश्चन अक्सर आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा। यहाँ तो हो गया नीलगिरी पहाड़ियों को नाम से जाना जाता है तो नीला पर्वत से। और एक क्वेश्चन जो बताया फ्रेंड्स कि भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की अगर मिलान बिंदु पूछा जाए तो यही आपका नीलगिरी के पहाड़ी होता है, तो ये भी याद रखिएगा।
विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? 18 का। तो गेस कीजिए इसका, तो कितना हो जाएगा? 1995 ईस्वी में हुआ था ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका 19 नंबर सवाल देखिए कि इनमें से कौन सा एक देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था? ठीक है, USSR मतलब समझ रहे ना, सोवियत संघ। तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड है जो आपका फ्रेंड्स आपका भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था। बाकी रूस, जॉर्जिया, मालदीव ये सब था। तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं। इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में की स्थापना की है। ठीक है, इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए क्या स्थापित किया है फ्रेंड्स? तो इसका जो 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका हो जाएगा AGEOS को स्थापित किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर सवाल को देखिए। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC में स्थापित किया गया था। तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 1976 ईस्वी में NIC नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर 1976 में स्थापित किया गया था। तो 21 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप चलिए 22 नंबर सवाल को देखें। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था। तो सिंपल है फ्रेंड्स, सभी को पता होगा 22 का कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 22 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। केंद्रिका मुख्यतः बने होते हैं। केंद्रिका जो होता है, न्यूक्लियस होता है, किसके बने होते हैं? ये भी अच्छा सवाल है। तो देखिए DNA और RNA दोनों के द्वारा बना होता है। ठीक है, DNA और RNA के द्वारा, दोनों के द्वारा ये बना होता है केंद्रिका। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। DNA का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा DNA का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी, इसका फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक होता है। जबकि RNA का पूछेगा तो राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है सिर्फ। 24 नंबर सवाल है। तांबे की कमी से होता है। तांबे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये आपका हो जाता है फ्रेंड्स रक्तलापता तथा CNS की हानि होती है। 24 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तांबे की कमी से एक शिशु सांस लेता है लगभग, चलिए बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। एक शिशु सांस लेता है, यानी सांस लेता है 1 मिनट में कितना बार लेता है? 25 का। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका शिशु है जो 1 मिनट में लगभग है आपका 1 मिनट में 26 बार लेता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक शिशु सांस लेता है लगभग 1 मिनट में कितने? तो 26 बार इसका करेक्ट आंसर होगा। और एक जनरल मनुष्य फ्रेंड्स जो है आपका, वो हम लोग जो कितना लेते हैं? तो 16 से 18 बार लेते हैं। लेकिन शिशु का जो श्वसन दर क्या तेज होता है देखे होंगे, तो 1 मिनट में वो 26 बार लेता है। बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, वो कितना 1 मिनट में लगभग 26 बार लेते हैं। जबकि हम लोग कितना, जो वयस्क रहते हैं, 16 से 18 बार लेते हैं। 26 नंबर सवाल को देखिए। 26 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? 26 का देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मेलाटोनिन निंद्रा का नियंत्रण, ये सही है। ये हार्मोन है फ्रेंड्स। तो देखिए मेलाटोनिन है जो निंद्रा का नियंत्रण करता है, ये आपका करेक्ट है, याद करते चलिए। इंसुलिन है जो रक्त शर्करा को नियंत्रण करता है, ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन है जो स्तन ग्रंथि से दूध निष्कासन करता है, ये भी सही है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियंत्रण, ये आपका बिल्कुल गलत है। 26 का करेक्ट आंसर है जो गलत हो जाएगा। देखिए गैस्ट्रिन है जो आपका रक्तचाप का नियंत्रण नहीं करता है। गैस्ट्रिन एक तरह का जठर तंत्र हार्मोन होता है। ठीक है, न कि आपका रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ठीक है, और ये जो गैस्ट्रिन होता है इसका मुख्य कार्य है फ्रेंड्स क्या होता है? तो ये प्रेरित जो पार्श्व कोशिका होता है ना, उसको छुपाता है। ठीक है, छिपाता है ये आपका जो गैस्ट्रिन है, न कि रक्तचाप का नियंत्रण करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो हो गया ऑप्शन नंबर डी है, जो इसका सुमेलित आपका नहीं है। 27 नंबर सवाल को देखिए। 27 नंबर सवाल आपका है कि हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्या है? तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्रेब्स चक्र। हमारे तंत्र में ATP एनासाइन ट्राइफॉस्फेट फ्रेंड्स ATP के रूप में हमारे शरीर में को ऊर्जा प्राप्त होता है।
तो उत्पन्न करने वाला उसे क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र कहा जाता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद जो होता है क्या होता है, क्रेब्स चक्र होता है। ठीक है, और ये जो आपका जो क्रेब्स चक्र होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था है। ये जो क्रेब्स चक्र है, जो वायु हम लोग श्वसन करते हैं, उसका एक दूसरी अवस्था है। और यह कहाँ होता है फ्रेंड्स, यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो क्रेब्स चक्र के बारे में याद रखिएगा। अगला सवाल है, पुनः एक बार सुन ले फ्रेंड्स क्वेश्चन, कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी परमाणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है, तो क्रेब्स चक्र है। और ये क्रेब्स चक्र है जो वायु श्वसन, जो वायु हम लोग श्वसन करते हैं, उसका दूसरा अवस्था है। यह कोशिका का कहाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। राष्ट्रगान को अपने हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया, चलिए अच्छा 28 नंबर सवाल का। तो देखिए, राष्ट्रगान को अपना हिंदी संस्करण में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रगान हमारा जो जन गण मन है फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है, उसको गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। जबकि फ्रेंड्स हमारा जो आपका जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको गाने में कितना लगता है, तो आपका 1 मिनट 5 सेकेंड यानी 65 सेकेंड लगता है। ठीक है, यानी कि 52 सेकेंड में राष्ट्रगान गाते हैं और 65 सेकेंड में क्या गाते हैं, आपका राष्ट्रीय गीत गाते हैं। तो याद रखिएगा। तो वही को पूछा जा रहा है आपका कि राष्ट्रगान को अपने हिंदी संस्करण कब अपनाया, तो याद रखिए 24 जनवरी 1950 को। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ स्थित है, 29 का करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है जो किस राज्य में, तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। 30 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति 2000 रुपये के भारतीय नोट पर अंकित है। चलिए, 2000 रुपये के नोट तो करीब करीब सभी के पास आया ही होगा फ्रेंड्स, आप लोग के पास भी होगा। तो 2000 का जो नोट है, तो उसमें देखिएगा कौन सा आकृति अंकित है। तो देखिएगा इस ध्यान से, मंगलयान का उसमें आकृति अंकित है। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 30 का ए हो जाएगा। मंगलयान की आकृति 200 रुपये, सॉरी 2000 रुपये की, 200 मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, 2000, सॉरी फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति 2000 रुपये के भारतीय नोट पर अंकित है, तो 2000 रुपये के नोट पर है जो मंगलयान है। और 200 रुपये के जो नोट है फ्रेंड्स, ठीक है, 200 रुपये का जो नोट है उस पर क्या है, तो उस पर सांची का स्तूप का देखिएगा, उस पर क्या है, सांची का स्तूप का चित्र अंकित है। जबकि 2000 पर कौन है, तो मंगलयान है। और 200 के जो नोट है उस पर क्या है फ्रेंड्स, तो आपको सांची का स्तूप है। तो इस सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, इससे भी सवाल कभी कभी पूछ दिया जाता है। ठीक है, और ये हम लोग जनरली हम लोग के हाथ में नोट आते रहते हैं, तो उस समय थोड़ा सा गौर करिएगा कि कौन सा नोट पर क्या है। तो अभी मैंने बताया कि 2000 नोट पर रहेगा मंगलयान रहेगा। सांची का स्तूप है जो किस पे रहेगा फ्रेंड्स, तो आपका 200 रुपये के नोट पर रहेगा। और 10 रुपये का नोट है फ्रेंड्स, उसमें कोणार्क का मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर की आकृति है। जो 10 रुपया का नोट है उस पर कोणार्क का सूर्य मंदिर का आकृति है। और जो 50 रुपये का नोट है फ्रेंड्स, उस पर हम्पी का रथ अंकित है। तो पुनः एक बार रिवीजन कर ले, सभी को याद कर ले। 2000 नोट पर हो गया मंगलयान का आकृति, 200 रुपये के नोट पर हो गया सांची का स्तूप, और आपका 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, और आपका 50 रुपये का नोट पर हम्पी का रथ मंदिर है। ठीक है, 31 नंबर सवाल है, बेबीलोन का लटकता हुआ बगीचा निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृतियों से संबंधित है। 31 का करेक्ट आंसर होगा ये मेसोपोटामिया से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। बेबीलोन का लटका हुआ बगीचा है जो आपका मेसोपोटामिया से संबंधित है। 32 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 32 नंबर सवाल आपका, निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की। 32 का तो आपका अंबेडकर साहब, सब मेरे ख्याल से जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 33 नंबर सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता। ये आपका 33 का जो बी है गलत है। बाकी ये सभी जो ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में, वो आपका सही है। देख लें, असम की मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहैन ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता, सही है। स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा बने, ये भी सही है। जापान के स्केट बोर्डर मोमोजी निशिया सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता बने, ये सब सही है। अगला है फ्रेंड्स आपका 34 नंबर की, पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया था। 34 का हो जाएगा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप का लॉन्च किया था। 35 लोकसभा में 9 अगस्त को कौन सा संविधान संशोधन विधेयक 2021 में पेश किया गया। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, 127वां। ठीक है, याद रखें, लोकसभा में 9 अगस्त
को कौन सा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया? ये आपका कौन सा चल रहा है? 127वां संविधान संशोधन। तो 35 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 36 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल 2021 की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया? ठीक है, हाल ही में किया गया फ्रेंड्स। तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रसिया के द्वारा किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल 2021 का मेजबानी रूस ने किया है। 37 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौद्रिक नीति की जांच हेतु। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? तो 37 का होगा ऑप्शन नंबर ए, मौद्रिक नीति की जांच करने हेतु। 38 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन M3 में नहीं आता है? 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाकखाने के बचत खाते में जमा। डाकखाने के बचत खाते में जमा M3 के अंतर्गत आपको नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखिए, भारत में मुद्रा मापन श्रेणी में जो किया जाता है फ्रेंड्स, M1, M2, M3, M4 में किया जाता है। ठीक है, इस तरह से किया जाता है। जो भारत में मुद्रा मापन की श्रेणी होती है फ्रेंड्स, तो कौन कौन होता है? तो जैसे M1 हो गया, उसी तरह से M2 हो गया, M3, इस तरह से। तो देखिए M1 में कौन कौन आता है, थोड़ा सा मैं हिंट्स कर देता हूँ। M1 में जो आता है फ्रेंड्स, जनता के पास मुद्रा, ठीक है, करेंसी नोट व सिक्के, प्लस में बैंक की मांग जमा, और प्लस में रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएँ होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह श्रेणी में बांटा हुआ है। तो M3 में इसमें जो कौन नहीं आता है, तो M3 में के अंतर्गत ये डाक खानों के बचत खाते में जमा पैसा नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल को लेते हैं। 38 का हो गया। 39 का देखिए, 39 का, राष्ट्रीय प्रतिभूति न्याय लिमिटेड किससे संबंधित कार्य करता है? NSDL किससे संबंधित कार्य करता है? राष्ट्रीय प्रतिभूति न्याय लिमिटेड। 39 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऋण पत्र, जिसे डिबेंचर कहते हैं। डिबेंचर का नाम आप लोग सुने होंगे फ्रेंड्स। 39 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 नंबर सवाल को देखिए यहाँ धुंधला थोड़ा दिख रहा है फ्रेंड्स, सभी इसमें धुंधला आया हुआ है। चलिए ध्यान से सुनिएगा 39 नंबर सवाल का। 38 हो गया फ्रेंड्स आपका, और आपका 39 नंबर हो गया। 40 नंबर सवाल को देखिए कि लोकसभा का विपक्षी दल को किस स्तर का दर्जा प्राप्त होता है? लोकसभा का जो विपक्षी दल होता है उसको किस स्तर का दर्जा प्राप्त होता है? तो देखिए, विपक्षी दल को है जो कैबिनेट स्तर की मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। याद रखिए, लोकसभा का विपक्षी दल को कैबिनेट स्तर की मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अगला फ्रेंड्स, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो सभी को पता होगा, 41 का। तो ये का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका JB मावलंकर। ठीक है, JB मावलंकर थे जो आपका भारत के प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे। अगला सवाल आपका 42 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यताएं निर्धारित है? 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी 5 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो। ठीक है, वही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकता है। तो इसका सभी हो जाएगा। 43 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? 43 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, अन्य विधेयक के असमान वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित होना आवश्यक है। ये है जो आपका सही नहीं है। ठीक है, अन्य विधेयक के असमान वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में पारित होना आवश्यक है, यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका गलत हो जाएगा। 44 नंबर, लोक कल्याणकारी राज्य का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है 44 का। लोक कल्याणकारी जो आपका नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है फ्रेंड्स। तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समस्त नागरिकों के जीवन में स्तर में सुधार लाना। लोक कल्याणकारी राज्य का सर्वप्रमुख उद्देश्य यही है। 45 नंबर सवाल को देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को कुल मतों की संख्या वैध मतों का कितना प्रतिशत होना चाहिए? चलिए गेस करिए, अच्छा सवाल ये भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50% से अधिक। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को कुल मतों की संख्या वैध मतों का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो 50% से अधिक होना चाहिए। 46 नंबर सवाल को देखिए, PV सिंधु ने किसे हराकर ओलंपिक में कांस्य पदक पर कब्जा की? 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हे बिंग जियाओ को हराकर। 47 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि प्रतिवर्ष 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 अगस्त को। ठीक है, 12 जनवरी को तो सभी ने अभी युवा दिवस हाल ही में मनाया फ्रेंड्स हम लोग। ठीक है, याद रखिए 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है ना।
ये 12 अगस्त को कर रहा है, तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 47 का, यानी विश्व शेर दिवस और विश्व हाथी दिवस, यानी बी और सी दोनों। 12 अगस्त को शेर दिवस भी मनाया जाता है और विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है, तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 नंबर, द बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? 48 का, तो 48 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, गेस कीजिए, द बायोग्राफी ऑफ अ फेल्ड वेंचर। द बायोग्राफी ऑफ अ फेल्ड वेंचर पुस्तक के लेखक है जो आपका प्रशांत देसाई के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, 79 सवाल इसमें लगता है PDF बना है, ठीक है। वो टोक्यो पैरालंपिक में कितने भारतीय खिलाड़ी ने हिस्सा लिया? टोक्यो जो पैरालंपिक हाल ही में हुआ फ्रेंड्स, उसमें कितने खिलाड़ी ने आपको हिस्सा लिया? तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल आपका 54 खिलाड़ी ने हिस्सा लिया था। कितने? 54। टोक्यो पैरालंपिक में कितने भारतीय खिलाड़ी ने हिस्सा लिया था? तो 54, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैं जैसा कि पहले ही बताया हूँ फ्रेंड्स कि अभी एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा समय देना पड़ रहा है, वो जल्द ही तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, कुछ दिन बाद में आप लोग को उसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए अभी ज़्यादा कुछ इस पर यूट्यूब पर आपको क्लास वगैरह नहीं ले पा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं,